अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी पिगमेंटेशन लाइट हो गई है, वो रूटीन फॉलो करने से जो कि आपको लगता है कि आपकी स्किन के लिए बनी है और आपके लिए हेल्दी है, आपकी स्किन इससे हील करती है। अगर वो लेने के बाद भी आपको लगता है कि थोड़ी सी पिगमेंटेशन लाइट हो गई है, तो हीलिंग स्टार्ट हो गई है। तो प्लीज़ ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से रियल साइंस होते हैं हीलिंग के और कौन से सिर्फ टेम्परेरी इल्यूजन्स होती हैं, और कौन से लोगों को अपनी रूटीन फ़ौरन चेंज करनी चाहिए। और अगर आपने ये सिग्नल गलत समझ लिए तो सालों की मेहनत फिर ज़ीरो पे हो सकती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ रियल हीलिंग क्या है और टेम्परेरी हीलिंग, दोनों में क्या फ़र्क है। जब तक आपको ये फ़र्क समझ नहीं आएगा, आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या आपकी स्किन हील कर रही है या नहीं। सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर का मसला तो बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा मसला नहीं है कि आप इसको रगड़ेंगे या स्क्रब करेंगे तो ये लेयर हट जाएगी। क्योंकि जब मुझे पिगमेंटेशन हुई थी, मैंने बहुत मेहनत की थी रेमेडीज़ पे, डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के मैं खुद थक चुकी थी, बिल्कुल मेंटली स्ट्रेस हो चुकी थी कि ये कौन सी ऐसी ब्लैक सी, काली सी, डार्क सी लेयर मेरे फेस पे बन गई है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही। तो मैंने ये चीज़ खुद फेस की है, इसलिए मैं उन लोगों के साथ इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ जिनके फेस पे पिगमेंटेशन है। और ये जर्नी सिर्फ वही जान सकते हैं कि जिनके फेस पे खुद पिगमेंटेशन है। अब जो लोग जिन्होंने कभी ये चीज़ फील ही नहीं की, जिनको पता ही नहीं है कि पिगमेंटेशन होती क्या है, फेस पे आती कैसे है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को या हमारी इंटरनल बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो कैसे डिस्टर्ब होते हैं, तो कोई दूसरा बंदा आके आपको इसके बारे में गाइड नहीं कर सकता जब तक वो खुद उस पेन से नहीं गुजरा होता। तो ये चीज़ आपको वो बंदा सबसे बेहतर गाइड कर सकता है जिसने खुद इसको फील किया हो या फिर इसको फेस किया हो और इसको ख़त्म भी किया हुआ हो। बहुत आसान है आके यूट्यूब पे या टीवी पे आके टोट के बता देना और कह देना कि पिगमेंटेशन को हील करना चाहते हैं तो ये फेस पे पैक मुंह पे बना के लगा लें। वो ये जो हमें आके खुद बता रहे होते हैं, इन्होंने लाखों का खर्चा अपनी स्किन पर हर मंथ करना होता है। वो बोटॉक्स करवाते हैं, फिलर्स करवाते हैं अपनी स्किन के अंदर, न्यूट्रिएंट्स को और भी बहुत सारी फिलर्स को, बोटॉक्स को इंजेक्ट करवाते हैं। हमारा जो सिंपल लोग हैं रहने वाले, जो देसी लोग हैं या जो इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतने ज़्यादा प्रोसीजर्स तो नहीं करवा सकते ना। आप आज का दौर देखें, जिसके पास पैसा है और वो आके अपने फेस को लिफ्ट करवा लेता है, सारा कुछ करवा लेता है। मरियम औरंगज़ेब को ही देख लें आप। तो लोग ये समझते हैं कि इसने कर लिया है तो जो ये टोटके बता रही है ना, इसने वही फॉलो किए होंगे। उन्होंने ये सब फॉलो करके अपने फेस को साफ़ नहीं किया होता, उन्होंने उसके ऊपर प्रोसीजर्स करवाए होते हैं। ठीक है, नेचुरल फूड से हील करना अलग चीज़ है और प्रोसीजर करवा कर अपने आप को खूबसूरत बना लेना एक डिफरेंट चीज़ है। तो आप अगर तो चाहते हैं कि आप हेल्दी हों, इंटरनली हील करें, आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने इतनी कैपेसिटी रखी है कि अगर इसमें कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो आप उसको वो चीज़ दें जो इसकी रिक्वायरमेंट है, ये दोबारा से खुद को हील करेगी। जिस तरह हड्डी टूटने के बाद दोबारा खुद ब खुद जुड़ सकती है, तो पिगमेंटेशन क्या चीज़ है। इवन के कैंसर भी अगर किसी को है तो वो भी खुद ब खुद, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको डील करें तो वो हील हो सकता है बिना केमोथेरेपी की या फिर इस तरह के बहुत सारी जो भी रूटीन होते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। ये हमारी बॉडी ने, अल्लाह पाक ने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप इसको वो चीज़ दें जो इसकी नीड है। बेशक जिस भी एज में हो आप, ये आपको रिस्पॉन्स करेगी, ये तब्दील होगी, इसमें इतनी पावर है। हमारी स्किन के सेल्स भी हर कुछ दिनों बाद न्यू बनते हैं। अब जो न्यू बनना होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने पीछे क्या खाया। अगर आपने अच्छा लिया होगा तो ये स्किन अच्छे से रिजुनेट करेगी। तो मैं उन लोगों से इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ जिनके फेस पे पिगमेंटेशन है, जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इस फेज़ से गुजरी हूँ। तो ये आप खुद सोचें कि कॉन्फिडेंस में कितनी कमी आती है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें अगर आप अपनी बॉडी में ठीक कर लें तो इस मसले से आप जान छुड़वा सकते हैं। सबसे पहले एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो समझ लें कि पिगमेंटेशन स्किन को के ऊपर का तो मसला है ही नहीं, ये सेलुलर लेवल का मसला है। ठीक है, जहाँ मेलानिन बन रहा होता है और जब तक मेलेनोसाइट्स का बिहेवियर चेंज नहीं होता तब तक पिगमेंटेशन बिल्कुल इम्प्रूव नहीं होती।
वो ज़्यादातर टेम्परेरी होती, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए ठीक तो हुई है लेकिन फिर से वापस आ गई है। तो इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट बताने वाली हूँ कि रियल हीलिंग का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं रियल हीलिंग के साइंस क्या होते हैं। नंबर 1 साइन, स्किन का ओवरऑल टोन इवन होना। रियल हीलिंग में सिर्फ डार्क स्पॉट्स लाइट नहीं होते, बल्कि पूरी स्किन का टोन ग्रेजुअली इवन होने लगता है। अब इसका क्या मतलब है? इवन टोन का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपकी जो स्किन है वो गोरी चिट्टी हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके फेस में माउथ के करीब जो माउथ के पास जो एरिया होता है लिप्स के अराउंड, अगर वो डार्क है, आपका जो फॉरहेड है वो डार्क है, तो वो आप फील करेंगे कि स्किन जो है ना इवन टोन होने लगेगी। ये इसलिए होता है क्योंकि मेलानिन का प्रोडक्शन कंट्रोल मोड में आ जाता है। ये साइन नंबर 1 है। अगर आप ये रूटीन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी वो फॉलो कर रहे हैं और आपने साइन नंबर 1 फील किया है तो आप मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर। अब साइन नंबर 2 पे बात करते हैं, स्किन का रिएक्शन काम हो जाना। इसका क्या मतलब है? रियल हीलिंग में आप नोटिस करोगे कि धूप के बाद पिगमेंटेशन सडन डार्क नहीं होती। अगर नॉर्मली आपके फेस पे पिगमेंटेशन है और आप वो रूटीन फॉलो नहीं कर रहे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई है, तो जैसे ही आप धूप में जाएंगे आपको ऐसे लगेगा कि पिगमेंटेशन बहुत तेज़ हो चुकी है, डार्क पैचेस और वाज़िया हो गए हैं और बहुत दिखने में ये चीज़ बुरी लगती है। तो अगर आप ये फील करेंगे ना तो समझें कि अभी साइन नंबर 2 स्टार्ट नहीं हुआ। धूप में जाने के बाद अगर पिगमेंटेशन सडन डार्क नहीं होती और फेस वॉश करने के बाद स्किन ग्रे या डल नहीं लगती, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कम हो रही है। बायोकेमिस्ट्री वाइज भी अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो रहा है और कॉर्टिसोल ड्रिवन पिगमेंटेशन स्लो हो रही है। अब साइन नंबर 3 की बात करते हैं। हीलिंग स्लो होती है मगर स्टेबल होती है। रियल हीलिंग कभी भी ओवरनाइट नहीं होती। जो भी आपको बंदा ये क्लेम करता है यूट्यूब पे या फिर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, ये वीडियो आपको अवेयरनेस भी देगी कि कैसे पिगमेंटेशन को देखा जाता है, समझा जाता है। अगर आपको कोई डॉक्टर ये कहता है कि 3 महीने ये इस्तेमाल करें गोलियां या ये फेस वॉश या ये क्रीम्स, पिगमेंटेशन जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब जब आपको पता है एक चीज़ का कि बॉडी में जब कोई ज़ख़म भी होता है ना तो पहले वो भरता है, फिर वो उसकी जो रेडनेस है ये चीज़ें सारी ख़त्म होती हैं, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पे भी ख़त्म हो जाता है वो निशान छोड़ जाता है। पहले तो वो भरने में टाइम लेता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है आपकी स्किन से, लेकिन जो निशान छोड़ जाता है वो निशान भी भरने में टाइम लेता है। तो इसमें भी बहुत सारा टाइम लगता है, 3 से 4 मंथ लग जाते हैं अगर आपके बॉडी पे कोई मतलब इंजरी हुई हो तो। और पिगमेंटेशन तो काफ़ी सालों पुरानी है, 8-10 साल पुरानी है, तो आप उसको 3 मंथ में कैसे ख़त्म कर लेंगे? और मैं हैरान होती हूँ उन लोगों से जो ये क्लेम भी करते हैं आके कि 3 मंथ में पिगमेंटेशन ख़त्म, 1 हफ़्ते में पिगमेंटेशन ख़त्म, और हमारी आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। बॉडी टेक्स टाइम, हमारी बॉडी को टाइम चाहिए होता है। रियल हीलिंग कभी भी ओवरनाइट नहीं होती। अगर इम्प्रूवमेंट धीमी हो, हल्की हो, लेकिन वीक बाय वीक होती रहे, स्टेबल रहे और रिवर्स ना हो, तो समझ लें कि सेलुलर लेवल पर रिपेयर है वो शुरू हो चुका है। अब जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आते हैं उन साइन पर जो ज़्यादातर लोग गलती से हीलिंग समझ लेते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी साइन होते हैं। साइन नंबर 1, सिर्फ ऊपर वाली लेयर जो होती है वो ब्राइट लगती है। अगर सुबह फेस ब्राइट, शाम को फिर डार्क, तो ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन या लाइट रिफ्लेक्शन होती है, हीलिंग कभी नहीं होती। अब टेम्परेरी साइन जो है उसका जो साइन नंबर 2 है उस पर बात करते हैं। स्क्रब या मास्क के बाद आप इंस्टेंट जो ग्लो फील करते हैं ना, ये ग्लो रियल नहीं होता। ये डेड सेल्स जो होते हैं स्किन से सिर्फ रिमूव हुए होते हैं। मेलानिन जो प्रोडक्शन होती है, ये जो छाइयाँ होते हैं उस पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जहन में बात होती है कि ग्लो आ गया है, ये ग्लो नहीं होता। जो डेड स्किन होती है वो रिमूव हुई होती है और 2 या 3 दिन में
ये ग्लो फिर से ज़ीरो ख़त्म हो जाता है। अब जो ग्लो होता है ना, जो अंदर से आता है, वो आप चाहे बेशक मुंह धोएं या ना धोएं, चाहे बेशक आप कोई क्रीम लगाएं या ना लगाएं, वो ग्लो रहता है फेस पे, ठीक है। और जो ये जो क्रीम्स वाला ग्लो होता है, स्क्रब वाला ग्लो होता है, 2-3 दिन में गायब हो जाता है। अब टेम्परेरी साइन नंबर 3 पे बात करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स से इम्प्रूवमेंट। अगर डाइट और रूटीन सेम हो और सिर्फ क्रीम्स से थोड़ा फ़र्क आए तो ये इम्प्रूवमेंट टेम्परेरी होती है, क्योंकि पिगमेंटेशन अंदर से बन रही होती है और आप जो क्रीम्स होती हैं वो सरफेस पर रगड़ रहे होते हैं। अगर आप 6 या 8 हफ्ते से ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं लेकिन पिगमेंटेशन स्ट्रेस लेने पर या धूप में जाने से या हार्मोनल चेंज पर वापस आ रही है, तो इसका मतलब है आपकी रूटीन रूट कॉज को एड्रेस बिल्कुल नहीं कर रही। ऐसे लोगों को सिर्फ सरफेस ट्रीटमेंट छोड़कर डाइट, इन्फ्लेमेशन को कम करना, लीवर सपोर्ट पर काम करना चाहिए। हीलिंग जो होती है वो अंदर से होती है, कभी भी क्रीम्स से नहीं होती। पिगमेंटेशन तब हील होती है जब लीवर टॉक्सिन्स एफिशिएंटली प्रोसेस करे, इंसुलिन स्पाइक कंट्रोल हो, एंटीऑक्सीडेंट्स मेलानिन प्रोडक्शन को स्लो करें। इस प्रोसेस के लिए आपको जो मेन चीज़ें चाहिए होती हैं वो विटामिन ए चाहिए होता है, और ये आपको बीफ लीवर में मिलेगा। विटामिन ए का सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंथेटिक होता है और आपकी बॉडी सिंथेटिक चीज़ों को समझ ही नहीं पाती। आपको जिंक चाहिए होता है, हेल्दी फैट्स चाहिए होते हैं, और एक बात, हेल्दी फैट्स सीड्स और नट्स में बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। और अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, बहुत की रोल प्ले करते हैं ये सारी चीज़ें। इसलिए सिर्फ लाइटनिंग नहीं, सेल बिहेवियर चेंज करना ज़रूरी होता है। थोड़ी सी डीप साइंस आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपके जिस्म में कॉपर ज़्यादा और जिंक कम है, यानी कि इनकी रेशो बराबर नहीं है, तो पिगमेंटेशन कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे आप दुनिया की महंगी तरीन ही क्रीम क्यों ना लगा लें। क्या आप जानती हैं कि पिगमेंटेशन का ताल्लुक आपके किचन के बर्तन या पानी के पाइप से भी हो सकता है। अगर जिस्म में कॉपर का तवाज़न बिगड़ जाए तो मेलानिन फैक्ट्री 24 घंटे चलती रहती है। असली हीलिंग तब शुरू होती है जब हम जिंक और कॉपर को बैलेंस करके लेते हैं। स्किन की अपनी सफाई पे भी, जिसको ऑटोफेजी कहते हैं, इस पे भी बात करना चाहती हूँ। ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस होता है जहाँ सेल्स अपने जो अंदर कचरा होता है या गंदे डैमेज सेल या प्रोटीन या पिगमेंट होता है खुद खाते हैं। देखें ना, ये कभी आपने चीज़ फील नहीं की, आप तो जाते हैं कि कोई मैजिक हो जाए और हमारी स्किन साफ़ हो जाए। ऑटोफेजी एक ऐसा सिस्टम है अल्लाह पाक ने हमारे अंदर रखा हुआ है कि हमारी जो बॉडी है वो हमारे अंदर के गंदे जो सेल्स होते हैं, डैमेज प्रोटीन होता है, जो गंदा पिगमेंट होता है, ये जो भी गंदी चीज़ें होती हैं उसको खुद ब खुद ही वो क्लीन करता है, जिसको हम सेल्फ क्लीनिंग कहते हैं। तो हमारे पास जब ये इतनी पावरफुल चीज़ कुदरती तौर पे मौजूद है, तो हमें ये प्रोसीजर्स की या इंजेक्शंस की या फिर अपनी डाइट में गलत चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही लोशंस की ज़रूरत है, ठीक है। ऑटोफेजी जो होता है ये आपकी स्किन के लिए एक एंटी एजिंग का भी रोल प्ले करता है। आप यंगर लगेंगे अगर आप अपनी स्किन में ऑटोफेजी का जो सिस्टम है, जो फंक्शन है, उसको ऑन कर लें। टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट्स में हम बाहर से खर्चा तो कर लेते हैं, रियल हीलिंग तब होती है जब हम ऑटोफेजी को ट्रिगर करते हैं, यानी स्किन के सेल्स को सिखाते हैं कि वो खुद अपने अंदर जो जमा हुआ पिगमेंटेशन है उसको कैसे ठीक करे और उसको कैसे ख़त्म करे। ग्लाइकेशन और ब्राउन स्पॉट्स, इस पे भी बात करना चाहती हूँ। जब हम ज़्यादा शुगर खाते हैं तो वो स्किन के कोलेजन के साथ चिपक जाती है, जिससे कि जो हमारी स्किन होती है ना, उसकी ग्लाइकेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे स्किन डल और मडी और थोड़ी सी दिखने में सुस्त लगती है। अगर आपका चेहरा पीला या ब्राउन लग रहा है और स्किन लटक सी रही है, तो ये सिर्फ पिगमेंटेशन नहीं है, ये शुगर स्किन है, कि मतलब आप अपनी स्किन को शुगर ज़्यादा दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगी कि कौन से लोगों के लिए कौन सी रूटीन काम करती है और कौन से लोग गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। इसलिए सीरीज़ तो को आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि पिगमेंटेशन के आप रियल हीलिंग समझ लो,
तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और आप आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आपको इसका रियल जो पर्पस है वो समझ आ सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी पिगमेंटेशन जो फेस पे है उसका कलर लाइट ब्राउन है या डार्क ब्राउन है, और पैचेस कितने कितने डीप हैं और कहाँ तक फैले हुए हैं, लाइक बटरफ्लाई है या छोटे छोटे से स्पॉट्स हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको बताऊं कि आपने उसको कैसे डील करना है और कैसे हील करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।